आज हम पढ़ेंगे 16वें का चौथा श्लोक। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीव और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुर्मगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोमुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को हो समाज के वृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रार्थनाओं में संलग्न रहने पर स्वामित्व नहीं होंगे। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्य स्त्रियों अधिक बुद्धिमान नहीं होती। अतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, स्त्रियां होती वे नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना है चाहिए और इस तरह उसके सदैव तथा अनुरक्ति से ऐसे संतान जन्मेगी जी वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्र पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और विचार को प्रसन्न मिलेगा, जिससे अवांछनीय संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोगों भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों को भाड़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। अनवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नागरिकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पवित्र कुलों के पुरख पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। सकाम कर्म के विभिन्न दानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। वह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के निष्ठ भाव प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न ही सकेंगे कि कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब विष्णु द्वारा पितरों को बना प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेतयोनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन के उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबरा सकता है। भगवान में कहा गया है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुट के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, तो वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या शरण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।